हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज आप लोग को हम वो पेपर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके 24 फरवरी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं यही सारे क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आएंगे। तो बच्चों यहाँ से आप लोग पूरे 10 नंबर ला सकते हो जल्दी से देख करके। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों प्लीज वीडियो को बहुत सारे ग्रुप में शेयर कीजिए और सभी छात्र वीडियो को देख करके एग्जाम में बैठे ताकि आपके पेपर में सबसे पहले एक क्वेश्चन मिले, आप जल्दी इस क्वेश्चन को क्या करें, निपटा दें भाई। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा प्लीज भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। चलिए देखिए, ये बच्चों आपका हिंदी का पेपर है बच्चों जो 24 फरवरी 2025 का है। ये आपका दिया गया है। खंड का के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो का के आपके जो पहले 5 प्रश्न होते हैं बच्चों उनको आपको देखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ही क्वेश्चन में जा करके लिखेंगे। चलिए भैया देखते हैं। क्वेश्चन पहला लिखा है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई। माधुरी जो पत्रिका है बच्चों वो किस युग में प्रकाशित हुई। ऑप्शन दिया है भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, शुक्लोत्तर युग में। तो इसका आंसर यही होगा कि जो माधुरी पत्रिका है भैया ये आपका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। कौन सी युग बच्चों प्रकाशित हुई, द्विवेदी युग में क्या हुई भैया, प्रकाशित हुई थी। चलिए बस इतना आपको समझना है, टिक मारना है बच्चों, बस ज्यादा नहीं। पेपर में आपको बहुत ज्यादा गोचना नहीं रहता है, इसलिए आपको हम इससे संकेत बता रहे हैं। ठीक भैया। अगला लिखा है, शेखरा शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं। शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, आगे राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर राइट आंसर यही होगा कि शेखरा एक जो जीवनी है वह किसकी है भैया, आगे की है। किसकी है बच्चों, आगे की। क्लियर भैया, समझ में आया। आगे की ही शेखरा एक क्या है, जीवनी है। आगे देखिए, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, कफन किस विधा की रचना है। कफन जो है बच्चों वो किस विधा की क्या है, रचना है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए भैया, कह रहा है कि कफन किस विधा की रचना है। उपन्यास है, नाटक, कहानी, संस्मरण। तो याद रखना जो बच्चों आपका कफन है वह किस विधा की रचना है, तो वह कहानी है। क्या है भैया, कहानी। कहानी आपका कफन विधा की क्या है, रचना है। क्लियर भैया। अगला देखिए, ये देखिए ये हर साल तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर पेपर सेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। ठीक, मैला आंचल उपन्यास किसका है। ये मैंने इसके लिए बहुत सारे वीडियो में इस क्वेश्चन की जिक्र किया है कि मैला आंचल उपन्यास किसका है। आंचलिक है, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। ठीक है, तो याद रखना जो मैला आंचल उपन्यास है वो आंचलिक है। कैसा है बच्चों, आंचलिक उपन्यास है। क्लियर भैया। अच्छा पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंधा युग रचना के लेखक हैं। अंधा युग रचना के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र। तो याद रखना जो अंधा युग रचना के लेखक हैं वो कौन है भैया, धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है भैया, धर्मवीर भारती। तो ये बच्चों आपके हैं आ, 5 क्वेश्चन। ठीक है, खंड का के पहले प्रश्न का। ठीक, अच्छा इतना आपको आप लोग अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अगर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यही तो क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों बनेगा। ठीक, देखिए उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए बच्चों, अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन बनता है दूसरे का क्या लिखा है कि रामचरितमानस से रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। जो रामचरितमानस की जो भाषा है वह कौन सी भाषा में है, अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा, अवधि होगा। क्या होगा बच्चों, अवधि होगा। क्लियर भी समझ में आया। अच्छा अगला देखते हैं। फिर अगला लिखा है कि पर माल रासो का रचना काल है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आदिकाल होगा। कौन काल होगा बच्चों, आदिकाल। बिल्कुल समझ में आया। अच्छा उसके बाद बच्चों आगे देख लेते हैं।
आगे भैया देखते हैं, कह रहा है कि ग नंबर लिखा है छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है कौन? कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, नौका विहार। नौका विहार। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा, छायावाद की रचना नहीं है। कौन नहीं है भैया? सरोज स्मृति। कौन है भैया? सरोज स्मृति इसका राइट आंसर होगा। ये आपका गा का तीसरा सही है, बिल्कुल। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रह करके किया था? काला कांकर, रामगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद में। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा कि पहला होगा काला कांकर। भैया इसमें आपके दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेता है कि नौका विहार कविता किसकी रचना है? नौका विहार नौका विहार कविता जो है वह किसकी रचना है? किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की होगी, बिल्कुल भैया। उसके बाद अगर आपसे ये पूछे सुमित्रा नंदन पंत की निम्न में से कौन सी रचना है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? नौका विहार। तो ऑप्शन क्या होगा? नौका विहार होगा। क्लियर भी समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वेदना, क्या लिखा है बच्चों? वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है? कह रहा है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मैत्री पुष्पा को, या लक्ष्मी बाई को कहा जाता है? ठीक, किसको कहा जाता है बच्चों, आप बताइए। तो भैया ये अगर देखा जाए तो ये जो वेदना की प्रतिमूर्ति किस काव्यत्री को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? महादेवी वर्मा को। इसका आंसर कौन सा होगा? महादेवी वर्मा। ठीक, भैया समझ में आया कि नहीं आपको? चलिए, तो ये बच्चों आपके हमने आपको एक छोटी सी वीडियो में बताई कि 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग इन 10 क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है, अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, यही आपसे कहूँगा बच्चों कि आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे को ये क्वेश्चन मिल जाए और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप लोग कर लें। ठीक है बच्चों, अच्छे से, और आएगा भी 100% मैं बता रहा हूँ कि आएगा बिल्कुल। ठीक बच्चों, चलिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चों अगर आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग को अगर ये पूरा पेपर चाहिए तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, पूरा हल बताऊँगा कैसे हल किया जाता है, और इनके इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, तो आप सब लोग वीडियो के ऊपर जरूर कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सबको थैंक यू, धन्यवाद।